नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले वह क्लास को शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ सकें। और साथियों, क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। दोस्तों, देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या हमारे एग्जाम बेस के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साथियों, न्यूज़ तो बहुत बन रही है, पर दोस्तों हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो साथियों, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है और क्या हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो साथियों, फर्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक ने एस एम कृष्णा, एन आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण के पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की। अब दोस्तों, किसने की है? तो कर्नाटक ने की है। और कौन सा घोषणा की, कौन सा पुरस्कार देने की? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। और साथियों, किस किस को दिया है? तो 4 लोगों को दिया है। कौन कौन है वो? एस एम कृष्णा, यह कौन है? यह कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा नारायण मूर्ति, यह कौन है? तो यह इन्फोसिस के हेड हैं पूर्व। इसके अलावा दोस्तों प्रकाश पादुकोण, यह कौन है? यह आपके बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों, बैडमिंटन खिलाड़ी वही हैं जो आपकी हीरोइन है। कौन है? जो बॉलीवुड में हीरोइन है आपकी दीपिका पादुकोण, उनके फादर हैं प्रकाश पादुकोण। तो दोस्तों याद रखना, आपके एग्जाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक में काशी यात्रा का आयोजन इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में कर्नाटक में काशी यात्रा का योजना का शुभारंभ हुआ। अब दोस्तों, क्या है ये योजना? तो साथियों, यह योजना किसके लिए थी? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में स्थित जो आपका काशी का विश्वनाथ मंदिर है, उसके लिए यह योजना चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई है? तो कर्नाटक के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपका, इसके अलावा दोस्तों, पशुपालन मंत्रालय ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। यह कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। यह भी कर्नाटक ने किया है। इसके अलावा दोस्तों, भी हाल ही में वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में मोदी जी ने यह किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। अब किसने लॉन्च किया है? तो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। और कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो संगम पोर्टल लॉन्च किया। और दोस्तों, किसके लिए किया गया है? तो आपके जो परिणाम संबंधी गतिविधियां उसको सुव्यवस्थित करने के लिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट गलत है, तो दोस्तों आप उसे दोबारा से रीचेक कर सकते हैं संगम पोर्टल के अनुसार। अब दोस्तों, सीबीएसई के अभी हेड कौन है? तो निधि छिब्बर अभी इसकी हेड है। एनसीईआरटी का भी हेड कौन है? तो एनसीईआरटी के हेड अभी कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के हेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूप में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया। अब साथ ही न्यूजीलैंड ने किया क्या है? जो आपकी महिलाएं हैं, जो वहाँ की क्रिकेटर महिला हैं और क्रिकेटर पुरुष हैं, उन दोनों को अब समान राशि दी जाएगी। और यह घोषणा किसने की है? तो यह न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने यह घोषणा की है। इसके अलावा कोई और भी देश ऐसा कर चुका है? तो दोस्तों बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कार्य करने वाला पहला देश बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें आईसीसी क्रिकेट काउंसिल की, तो आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के अभी हेड कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यह न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसारी को सम्मानित किया। किसने किया है? तो यूके की संसद ने किया है। और किसे किया है? तो तनुजा नेसारी को किया है। और कौन सा सम्मान दिया है? तो आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया है इन्हें। कौन है यह? तो दोस्तों, तनुजा नेसारी जो हैं वो आपकी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। अब दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है कहाँ पे? तो यह संस्थान आपकी दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों? तो यह संस्थान जो है आपकी वो दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें अभी जो पुरस्कार दिए गए हैं फील्ड्स मेडल पुरस्कार, तो यह किसे दिए गए हैं? यह 4 लोगों को दिए गए हैं। और किस में दिए जाते हैं? तो यह गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और कौन 4 लोग वो हैं? तो वो हैं HD कोपिन, जुनू हू, जेम्स मेनार्ड और मैरीना। अब दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसे हम दोस्तों, जो पुरस्कार है फील्ड्स मेडल, इसे हम नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भी हाल ही में रामानुजम अवार्ड किसे मिला है? तो नीना गुप्ता को मिला है। एबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डेनिस सुलेवन को मिला है। पृथ्वी अवार्ड किसे मिला है? तो फ्रांसिस कैरो को मिला है। और सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो रामदरत मिश्र को मिला है। यह दोस्तों सभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और दोस्तों, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई। अब दोस्तों जो अधिसूचना है यह जारी हो चुकी है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो जो भी उपराष्ट्रपति अब बनेंगे वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे, तो 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में आते हैं। कौन से में आते हैं, अनुच्छेद 63 में आती हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव देख लेते हैं साथियों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मनोनीत सदस्य थे 2 लोग एंग्लो इंडियन, उन्हें अब हटा दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सभापति के रूप में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। कब, जब अगर उसमें वोट पड़े और साथियों क्या हो, मत बराबरी से हो, तो वह वोट दे सकता है एक पक्ष में। याद रखना, इसके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो इसके चुनाव में राज्यसभा के लोग भाग लेते हैं, जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग भाग लेते हैं, और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यह आप बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप याद रखना इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि योग्यता की, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, जो भी व्यक्ति इसके लिए खड़ा होगा। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह नागरिक, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार के लाभ पद पर ना हो। दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब आप मुझे बताइए करंट में कौन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, IIT हैदराबाद में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो IIT हैदराबाद में किया गया है। क्या नाम दिया है केंद्र का, तो केंद्र का नाम है तिहान। और दोस्तों यह क्या करेगा, तो यहाँ पर मानव रहित ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। किसका, मानव रहित ड्रोन का। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन विज्ञान और तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो यह भी हैदराबाद में किया गया। उद्देश्य क्या था, तो नवाचार को बढ़ावा देना और तकनीक को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा साथियों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है, हैदराबाद में स्थित है। और साथियों यह किसके लिए है, तो संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा बनाई गई है। और कितनी फीट की है, तो 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा भी हाल ही में भारत का पहला डिस्प्ले फैब तेलंगाना में स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया है, तो तेलंगाना में। कौन सा है, भारत का पहला डिस्प्ले हब है। इसके अलावा साथियों बात करें यहाँ के मंदिर की, तो रामप्पा मंदिर है, जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और साथियों त्यौहार क्या है, तो बाथुकम्मा और मैदान यात्रा तेलंगाना के त्यौहार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिण सूडान में UN के नए फोर्स कमांडर बने। कौन बने हैं, मोहन सुब्रमण्यम, जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है, किसके बने हैं, तो UN के बने हैं फोर्स कमांडर। अब साथियों इन्हें किसने नियुक्त किया, तो खुद जो UN के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। कहाँ का, संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों आपके क्वेश्चन बन सकता है यह, और बन ही सकता है आपके एग्जाम में। कौन है यह, मोहन सुब्रमण्यम है। कहाँ से किसके लिए नियुक्त किए हुए हैं, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले जो आपके थे वो शैलेश थे, जो अब रिटायर हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अभी अनंत नागेश्वर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो अजय कुमार सूद हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं, जो हाल ही में बनी है प्रतिनिधि। इसके अलावा साथियों देखते हैं भारत के कुछ अन्य जो पद हैं उनके लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG अभी कौन है, तो बीरेंद्र सिंह पठानिया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बता रहा हूँ मैं आपको। BSF के DG कौन है, तो पंकज कुमार सिंह हैं। ITBP के DG कौन है, तो संजय अरोरा हैं। नेवी के चीफ कौन है, तो वाइस एडमिरल R हरिकुमार हैं। एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो एयर मार्शल संजीव कपूर हैं। और आर्मी के चीफ कौन है, तो जनरल मनोज पांडे कौन है, आर्मी के अभी चीफ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री पद से दिया अपना इस्तीफा। तो कहाँ से दिया है, ब्रिटेन में है अभी ये। और कौन सा पद था इन पे, तो वित्त मंत्री का पद था। और क्या नाम है इनका, तो ऋषि सुनक नाम है। इन्होंने वहाँ से अब इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और साथ ही साथ दोस्तों इनके साथ कई अन्य मंत्रियों ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। ब्रिटेन के नए मंत्री अब कौन बने हैं,
तो वित्त मंत्री बने हैं नादिम जहावी, जो अभी नए वित्त मंत्री बनी है। ब्रिटेन में गृह मंत्री कौन है? तो प्रीति पटेल वहाँ के गृह मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब इन्हें अपना पद जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साथियों धीरे धीरे जो वहाँ के कैबिनेट हैं वो अपने कैबिनेट मंत्री अपना पद छोड़ते जा रहे हैं और रिजाइन देते जा रहे हैं। वहाँ का रिजाइन का सिलसिला जारी है और जो बोरिस जॉनसन है इन्हें जल्द ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम ग्रेट ब्रिटेन की, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यह 3 देश आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेट ब्रिटेन में हम उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दें तो यह क्या बनता है? तो यह यूनाइटेड किंगडम बनता है। इनको जोड़ के किसको? उत्तरी आयरलैंड को और ग्रेट ब्रिटेन को जोड़कर। और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी देश आती हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपका, NFSA की जारी राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा। कौन रहा? तो उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा है। और किसने जारी की है रिपोर्ट? तो NFSA ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। सेकंड नंबर पे कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा। कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। जो अब इसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका 2013 में आया है। कब आया है? 2013 में। और किसने जारी की है रिपोर्ट? तो वाणिज्य मंत्रालय यह रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा हाल ही में 2022 में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग जारी हुई और 2021 की यह रैंकिंग थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात और कर्नाटक इसमें शीर्ष नंबर पर रहे। और यह रिपोर्ट कितने में जारी होती थी? तो यह रिपोर्ट 5 श्रेणियों में जारी होती है। अक्षांशी लीडर्स में कौन रहा? तो राजस्थान है अक्षांशी लीडर्स में। और लीडर्स में कौन था? तो उत्तर प्रदेश लीडर्स में शामिल है। इसके अलावा हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी जारी हुई, उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। यह रिपोर्ट भी कौन जारी करता है? तो वाणिज्य मंत्रालय यह भी जारी करता है। और वाणिज्य मंत्री अभी कौन है? तो वाणिज्य मंत्री हमारे पीयूष गोयल अभी वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर है। सौर ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता में कौन है? तो राजस्थान शीर्ष पर है। यह दोस्तों क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लिस्बन में किया गया। और लिस्बन कहाँ की राजधानी है? तो पुर्तगाल की राजधानी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री प्रदूषण को रोकना और पानी को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर से बोल रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासागर का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? तो लिस्बन पुर्तगाल में इसका आयोजन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में कुछ और भी आयोजन हुए हैं। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में आयोजित किया गया। कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो 48वां शिखर सम्मेलन था। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में किया जाएगा। और G20 का सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में होगा। और 2022 का कहाँ होगा G20 का? तो यह इंडोनेशिया में होगा। कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि बंगला फिल्म निर्देशक तरुण कुमार मजूमदार का निधन हो गया। कौन है यह? तो यह फिल्म निर्देशक है बंगला के। और दोस्तों क्या नाम है इनका? तो तरुण मजूमदार इनका नाम है और इनका हाल ही में निधन हो गया। मजूमदार कौन है दोस्तों? मजूमदार को 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखते हैं कुछ अन्य दोस्तों जो भी हाल ही में जिनके निधन हुए हैं। तो कौन है? लता मंगेशकर जी, जो हमारी कौन है? बहुत ही फेमस सिंगर हैं। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। 2001 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? लता मंगेशकर जी को। हाल ही में शुरू हुआ लता मंगेशकर अवार्ड। दोस्तों मंगेशकर जी के नाम पे क्या हुआ? एक अवार्ड शुरू हुआ है, लता मंगेशकर अवार्ड। और यह मिलने वाला किसे? पहला व्यक्ति कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पहला अवार्ड मिला है लता मंगेशकर जी जो चला है उनके नाम पे। तो किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। यह कौन थे? यह भारत के पहले CDS थे। और दोस्तों इनका निधन कब हुआ? इनका निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु में इनका निधन हुआ था। इसके अलावा कथक के प्रसिद्ध कलाकार पंडित बिरजू महाराज, कौन है? पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो चुका है। और दोस्तों यह किससे बिलोंग करते थे? तो यह कथक से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा किसने की है? तो गूगल ने इसकी घोषणा की है। क्या है? स्टार्टअप स्कूल इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप के समक्ष लड़ने में सक्षम बनाना। जो लोग साथियों थोड़ा डरते हैं स्टार्टअप करने से, तो उन्हें क्या करना? सक्षम बनाना। यह गूगल का उद्देश्य है।
इसके अलावा दोस्तों गूगल के भी सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ अभी सुंदर पिचाई हैं। और फॉर्मेशन कब हुआ था गूगल का, तो 4 सितंबर 1998 को गूगल का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा फेसबुक के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ट्विटर के सीईओ कौन है, तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल है। कौन है, पराग अग्रवाल, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 2006 में। दोस्तों फेसबुक का फॉर्मेशन 2004 में हुआ। अमेजॉन के सीईओ कौन है, तो एंडी जैसी अमेजॉन के सीईओ हैं, और फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है, और इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, विनाशकारी परजीवी बरोआ माइट ऑस्ट्रेलिया में मधुमक्खियों पर हमला कर रहा है। इसीलिए साथियों क्या हो रहा है, वहाँ पे मधुमक्खियों को मारा जा रहा है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और यह कौन है, तो यह विनाशकारी परजीवी है। अभी साथियों ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो एंथनी ऑल्बनीज वहाँ के पीएम है, और राजधानी क्या है, तो कैनबरा वहाँ की राजधानी है। इसका दोस्तों बात करें ऑस्ट्रेलिया के संबंध में, तो साथियों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। यह इसका नाम है घास का मैदान का, डाउन्स। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, तो माउंट कोसियोस्कू ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीपों में से सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेजर द्वीप ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किस किस को दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को और सिंधिया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर बात करें हम इनकी, किसकी, रानी जी की, स्मृति ईरानी जी की, तो महिला एवं विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी है। और अतिरिक्त प्रभार जो मिला है वो किसका मिला है, अल्पसंख्यक मामलों का अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, मंत्रालय का। नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री। और इन्हें क्या मिला है, तो इन्हें इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और दोस्तों इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे वो कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी थे। कौन थे, मुख्तार अब्बास नकवी। और इस्पात मंत्रालय के कौन थे, तो आरपी सिंह इसके मंत्री थे। अब दोस्तों क्या हुआ, इन दोनों का राज्यसभा के सदस्य का जो सदस्य थे कौन थे, यह दोनों राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है, इनका 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वह पूरा हो चुका है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ हमारी करंट अफेयर कवर होती है, कंप्लीट होती है। अब दोस्तों क्लास के बाद शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास को जोड़ सकें और साथ ही क्लास को देख सकें। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। तो साथियों मिलते हैं कल, तब तक अपनी तैयारी आप कंटिन्यू कीजिएगा।